महाराज श्री, अगर हम आज के समय की बात करें तो कई बार ये देखा जाता है कि समय नहीं है मेरे पास, समय का अभाव है, तो घर में ही मत्था टेक लिया और चले गए, मंदिर जाने का समय नहीं लगा। लेकिन वही समय हम कहीं और दे देते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, हम दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, हम खाने पीने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट्स देखते हैं। तो ये जो समय नहीं है ईश्वर को देने के लिए, लेकिन बाकी हर चीज़ के लिए हमारे पास एक अलग समय है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो समय के साथ हमें चलना होगा। समय हमारे लिए कभी प्रतीक्षा नहीं करेगा। और रही बात कि हम भगवत भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति यदि चाहे, क्योंकि ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उन्होंने बिना गृहस्थी के कार्यों को छोड़े हुए भगवत तत्व की प्राप्ति की, और ऐसी प्राप्ति की कि उन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं को भक्ति के सर्वोच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। आप उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कभी आपने सुना कि कोई ब्रज की गोपी झोली माला लेकर के भजन कर रही हो? कभी ऐसा सुना आपने? कभी आपने सुना कि कोई ब्रज की गोपी हवन कर रही हो या किसी योगी के आश्रम में जाकर के ध्यान लगा रही हो? आप ब्रज की गोपी का दर्शन देखिए, पनघट से जल लेकर के आते हुए, गृहस्थी के वही कार्य करना, आंगन में बोहारी लगाते हुए, रसोई बनाते हुए, यानी गृहस्थी के कार्य भी नहीं छूटते हैं और उनका भगवत भजन हो जाया करता है। कारण, क्योंकि किसी भी ब्रज गोपिका ने गृहस्थी के कार्य को गृहस्थी का माना ही नहीं। उन्होंने गृहस्थी के कार्य को भी भगवत आज्ञा मानकर के कार्य किया। जैसे कि झाड़ू लगा रही हैं, तो उनके मन में ये नहीं चल रहा कि मैं घर की सफाई कर रही हूं इसलिए झाड़ू लगा रही हूं। ना ना ना, वह झाड़ू इसलिए लगा रही हैं कि देखो हमारे ठाकुर जी बड़े छोटे हैं, बड़े सुकुमार हैं, कहीं हमारे ठाकुर जी सुबह सुबह खेलते हुए चले आए, कहीं उनके पैर में कंकड़ ना चुभ जाए, इसलिए मैं जल्दी से उठ करके बुहारी लगा लूं। तो यानी गृहस्थी का कार्य भी भजन का ही अंग बन गया। कहने का अभिप्राय यह है कि हम सांसारिक कार्यों को सांसारिक कार्य ना समझ करके हम इनको भगवत कृपा, भगवत आज्ञा का कार्य मान करके हम कुछ भी कार्य यदि करते हैं तो वह भजन का अंग बन जाया करता है।